नमस्कार दोस्तों। तो मैं प्रकाश आपके सामने आज फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आपने अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अर्थालंकार, जैसे नाम से यह मालूम पड़ रहा है कि अर्थ अर्थात जहां पर किसी काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, जहां पर किसी काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार वैसे तो कुल 23 हैं, परंतु यहाँ पर कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में जो प्रमुख रूप से अलंकार दिए गए हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। और तो पहला जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का अर्थ है समानता, तुलना। उपमा का अर्थ होता है समानता, तुलना। तो जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर जो उपमेय और उपमान के समान गुणधर्म वाले किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के उदाहरण जैसे चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख। अब यहां पर चांद सा सुंदर मुख, ये उपमा अलंकार, इसमें उपमा दी गई है चांद के समान सुंदर मुख। मुख की उपमा किससे दी गई है? चांद के समान। तो यहां पर अब इसके उपमा अलंकार के कुछ भेद होते हैं। इसके चार अंग होते हैं। इन 4 अंगों में पहला था उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है कि वो प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय कहलाता है। जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख में मुख उपमेय है, मुख की उपमा दी जा रही है। फिर उपमान, वो प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है। जो उपमेय है, विशेष्य है, उसकी समानता प्रकट की जा रही है, वो उपमान होता है। अर्थात विशेषण, उपमान को विशेषण भी कहते हैं। तो किससे की जा रही है? चांद। किससे विशेषता, किससे इसकी समानता प्रकट की जा रही है? चांद से। मुख की समानता चांद से प्रकट की जा रही है, चांद से तुलना की जा रही है, समानता दी जा रही है, इसलिए यहां पर उपमान हो गया चांद। फिर साधारण धर्म आता है अगला, साधारण धर्म। तो जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, इन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, समानता प्रकट की जाती है, वो शब्द कहलाते हैं साधारण धर्म। जैसे चांद सा सुंदर मुख में कौन? सुंदर, दोनों की समानता के सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। तो अब आता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जहां पर उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले होते हैं। वे शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट
करने वाले होते हैं और उपमा अलंकार की पहचान होती है। इसमें वाचक शब्द कहते हैं। इसमें जैसे सा, सी, सम, जैसी, सरिस, के समान आदि शब्द आते हैं। वो दोनों की समानता प्रकट करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं वे शब्द, तो वाचक शब्द वो होते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारे इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण नाम और वाचक शब्द। अब इसके प्रमुख रूप से और 2 अंग होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है? जिसमें सभी 4 अंग मौजूद होते हैं। इसमें सभी 4 अंग मौजूद होते हैं, वो होते हैं पूर्णोपमा। तो जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर फूल क्या हो गया? उपमान हो गया, बच्ची हो गया उपमेय, कोमल हो गया साधारण नाम और सी हो गया वाचक शब्द। तो इस तरह से ये लुप्त उपमा, अगर लुप्त होता, इसी को अगर होता हाय फूल सी कोमल, हाय फूल सी कोमल, तो हाय फूल सी कोमल में एक अंग गायब है। तो जब लुप्त उपमा में क्या होता है? जब कोई 1 या 2 या 3 अंग गायब होते हैं तो वहां पर लुप्त उपमा होता है। जैसे हाय फूल सी बच्ची में सिर्फ हाय फूल सी कोमल, तो हाय फूल सी, फूल हो गया उपमान, कोमल हो गया साधारण धर्म, सी हो गया उपमेय। तीसरे से ये हमारा उपमा अलंकार का संक्षिप्त परिचय रहा। अब बाकी अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।